नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ट्यूटोरियल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन पढ़ने वाला है रिमोट मेथड इन्वोकेशन यानी कि आरएमआई। जो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो आरएमआई जो है ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो डिटेल। तो यहाँ पर आरएमआई क्या होता है कि आरएमआई इज़ एन एपीआई प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप एक कंप्यूटर पे है, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि जो दूसरे कंप्यूटर पे एक जावा का प्रोग्राम बने हुआ है, ठीक है ना, उसको आप अपने कंप्यूटर से रन कर पाए या फिर अपने कंप्यूटर से कॉल कर पाए, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप किसकी मदद से कर पाएंगे, वो आप कर पाएंगे रिमोट मेथड इन्वोकेशन की वजह से, ठीक है। तो इट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रनिंग इन अनदर जेवीएम, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि आप आपकी जो जेवीएम है, ठीक है ना, आपके पास जो जावा मशीन है उसके जो है जावा वर्चुअल मशीन है आपके पास, वो जो आपकी मशीन दूसरे किसी कंप्यूटर पे जावा वर्चुअल मशीन है उसके ऑब्जेक्ट को इन्वोक कर दे, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर दें। और ये सब जो आप प्रोसीजर पॉसिबल हो पाता है क्योंकि अपने पास रिमोट मेथड इन्वोकेशन है, ठीक है। अब आरएमआई क्या करता है कि आरएमआई प्रोवाइड रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, ठीक है ना। अब ये दो एप्लीकेशंस के बीच में जो है ना एक रिमोट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर पाए यूजिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है। पहला होता है स्टब और होता है स्केलेटन। जो आपने पहले जो आरपीसी में था रिमोट पॉजिटिव कॉल में क्लाइंट स्टब और सर्वर स्टब, यहाँ पर वो बन गया है स्टब और स्केलेटन। स्टब क्या काम करता है, आपका क्लाइंट साइड पे काम करता है, और स्केलेटन जो है आपका सर्वर साइड पे काम करता है, ठीक है। इन दोनों का भी वही सेम रोल है जो कि अपना पहले था क्लाइंट स्टब और सर्वर स्टब में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आरएमआई के जो सिस्टम लेयर्स है वो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। स्टब और स्केलेटन लेयर जो कि आपका डेटा को पैक और अनपैक करने में काम करेगी, ठीक है ना। ऑफिस के अंदर रिमोट रेफरेंस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना। तो आपके जो पहले वहाँ पर था अपना आरपीसी रन टाइम, तो यहाँ पर वो बन चुका है रिमोट रेफरेंस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पर जो डेटा सिक्योरिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और अपन जो है डेटा को आसानी से भेज पाते हैं रिमोट रेफरेंस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से, ठीक है ना। रिमोट रेफरेंस लेयर में होगा कि रेफरेंस मतलब कि उस कंप्यूटर उस जेवीएम का एड्रेस, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट लेयर आपको हेल्प करती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर ले आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं आरएमआई की, ठीक है ना। तो ये मशीन ए है, मशीन बी है, ठीक है ना। ये आपका क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है, ठीक है ना। वो आप चाहते हैं कि आप अपने जेवीएम से जावा वर्चुअल मशीन से उस कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम पड़ा है उसको आप इन्वोक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, क्लाइंट ऑब्जेक्ट है एक, और एक यहाँ पर ये जो है इसका सर्वर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये क्लाइंट स्टब है और इधर इसका जो है सर्वर स्केलेटन है। ये इसके पास रिमोट रेफरेंस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर है, इधर इधर भी रिमोट रेफरेंस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट ऑब्जेक्ट को जो अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं क्लाइंट स्टब को कि भाई यानी कि मुझे जो है उसका प्रोग्राम चलाना है, ठीक है ना। तो क्लाइंट स्टब क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को पैक करेगा और जो रिमोट रेफरेंस लेयर से पास होगी और ट्रांसपोर्ट लेयर से पास होगी, और जो आपका टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इन रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंच जाएगी किसके, सर्वर के पास, ठीक है ना। अब सर्वर जो है रिमोट रेफरेंस लेयर से होते हुए आपके सर्वर स्केलेटन को बोलेगा कि भाई ये जो मशीन ए का जेवीएम है अपना जो है ऑब्जेक्ट से अपना प्रोग्राम रन कराना चाहता है, ठीक है। तो सर्वर स्केलेटन रिक्वेस्ट भेजेगा इसके सर्वर ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से रिप्लाई आएगा आपको, और वो जो है आपका सर्वर स्केलेटन वापस से पैक करेगा और उस पैक करके रिमोट रेफरेंस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू भेजेगा टीसीपी के थ्रू, और यहाँ पर वापस से रिसीव होंगे वो टीसीपी और रिमोट रेफरेंस लेयर पे जो कि आपका क्लाइंट है इस साइड, और वो भेज दिए जाएंगे क्लाइंट स्टब में, ठीक है ना। अब क्लाइंट स्टब जो आपका अनपैक करेगा डेटा को और जो है क्लाइंट ऑब्जेक्ट को बता देगा कि भाई अपना जो कॉल था वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है ना। तो स्टब स्केलेटन और ऑब्जेक्ट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिमोट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। स्टब और स्केलेटन क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम है, ठीक है ना। तो अभी अपन बात कर लेते हैं स्टब के। यहाँ पर क्या होता है कि स्टब इज़ एन ऑब्जेक्ट, वैसे आपको समझ ही गया होगा। तो स्टब इज़ एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज एन गेटवे
फॉर क्लाइंट साइड, ठीक है ना, ये गेटवे की तरह काम करता है क्लाइंट साइड के लिए। ऑल आउटगोइंग रिक्वेस्ट आर राउटेड थ्रू इट, ठीक है ना, सारी रिक्वेस्ट इसके थ्रू जाएगी। ऑपरेशंस अपन पढ़ लेते हैं इसके। इनिशिएट कम्युनिकेशन विद JVM, ठीक है, JVM के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है। इट राइट्स एंड ट्रांसमिट द पैरामीटर टू रिमोट वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मशीन में जो है ये ट्रांसमिट करता है डेटा को, ठीक है। वेट फॉर रिजल्ट, अब ये वेट करता है रिजल्ट के लिए। रीड्स द रिटर्न वैल्यू एंड एक्सेप्शन, अब जो भी रिटर्न आई वहाँ से वैल्यू सर्वर से, तो उनको रिटर्न कर, एक्सेप्शन को रीड करता है और रिटर्न कर देता है अपने कॉलर को, ठीक है ना, कॉलर जिसने भी आपको कॉल करा था उस दूसरे JVM में। बात करते हैं स्केलेटन की, तो स्केलेटन क्या करता है, एक्ट एज ए गेटवे फॉर सर्वर साइड। अब ये जो है गेटवे की तरह काम करता है सर्वर साइड पे, ठीक है ना, और वो जो स्टब था वो आपके गेटवे की तरह काम करता है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। तो ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट आर राउटेड थ्रू इट, अब जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है वो इसके थ्रू राउट होती है। इसके ऑपरेशन देख लेते हैं। इट रीड द पैरामीटर फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट, इट इन्वोक्स मेथड ऑन द एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो भी रीड करेगा जो भी डेटा आएगा और जो है इन्वोक करेगा आपके जो भी मेथड है उसको, ठीक है ना, आपके सर्वर साइड पे। और इसका एक और प्रोग्राम वो हो गया है इट राइट एंड ट्रांसमिट, जो ये राइट करेगा और ट्रांसमिट करेगा डेटा को। अब यहाँ पर इसका एक और एग्जाम डायग्राम देख सकते हैं आप। मशीन A है, मशीन B है, ठीक है ना, तो ये कॉलर है आपका, ठीक है ना, आपका जो क्लाइंट है, ये स्टब के थ्रू जो है अपना डेटा ट्रांसफ़र करेगा इंटरनेट के थ्रू, जो कि मिलेगा स्केलेटन को, ठीक है ना। तो स्केलेटन जो है आपके रिमोट ऑब्जेक्ट को कॉल कर देगा और मशीन B पे जो आपका प्रोग्राम रन होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है आपका RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा ये RMI कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।